राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। काफ़ी दिन के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम होने जा रहा है। कहने का मतलब शनिवार और इतवार हमने सत्संग के लिए रखे हुए हैं। बाकी के दिन सोमवार से शुक्रवार के अपनी व्यक्तिगत कोई परेशानी, कोई सलाह, कोई बात, कोई मशवरा, कोई आशीर्वाद उनके लिए निश्चित है। लेकिन आज भी काफ़ी दिन के बाद आए हो, छुट्टी का दिन है, तो सबसे जैसे भी जिसकी इच्छा थी वैसे मैंने प्रयास किया, थोड़ा बहुत समय सबको मिला। जब संगत ज़्यादा होती है तो बहुत समय लगता है। सत्संग अभी बसंत पंचमी का था, लेकिन उसमें शादियों का इतना बिजी कार्यक्रम था कि काफ़ी लोग सत्संग में नहीं आ पाए। संगत तो बहुत पहुंची थी वहाँ भी। और अब उसके 10 दिन बाद ही गुरु रविदास जयंती का सत्संग आपके 16 तारीख का शिवानी आश्रम में होगा। फिर भी रोज़ाना जब सत्संगी आते हैं, टाइम मिलता है, होता है। थोड़ा बहुत कम समय मिलता होगा, लेकिन सत्संग फिर भी होते हैं। संतों की संगत, गुरु भक्तों की संगत, चाहे 2 मिनट की भी मिले या कितनी भी ज़्यादा मिले, वो सब सत्संग में ही गुजरती है। सत्संग का मतलब है कि मालिक के नाम की चर्चा, जीवन में अच्छे काम करने के लिए विचार, बुराइयों को छोड़ने के लिए सलाह, ये सब बातें आपस में सत्संगी मिलते हैं, अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वहाँ दुनियादारी की बातें कम ही होती हैं, इसलिए वो समय सत्संग में ही गुजरता है सारा। बल्कि सत्संग में आके दूसरी बातों का जिक्र करना भी नहीं चाहिए। और बातें करने के लिए हमारे पास सारा समय होता है। घर की करो, परिवार की करो, संसारिक बातें और जितनी भी हैं। लेकिन जब सत्संग का टाइम हो तो आदमी को वो समय यूँ सोचना चाहिए कि हमें बोनस के रूप में मिला है। जो बड़े भाग्य से नसीब होता है, पहला ऊंचा भाग उनको समझना चाहिए जिनको इंसान का चोला मिला। यह हरेक को सुलभ नहीं है। बहुत जन्मों के कष्ट और दुख झेलने के बाद इंसान का चोला मिलता है। और फिर भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें अच्छे माँ बाप, अच्छे संस्कार मिले। फिर अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हमें गुरु का संग मिला, उनसे नाम की दीक्षा मिली। और चौथा है कि हमें सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग बड़ा दुर्लभ है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक नहीं होता। विवेक है क्या कि इंसान को भले बुरे की पहचान, इस जीव के कल्याण और हित की बात सिर्फ सत्संग में मिलती है। इसलिए जितना समय मिले सत्संग में गुजारना चाहिए। नाम भक्ति में इतना समय नहीं दे पाते, देते भी हो तो एकाग्रचित होकर नहीं कर सकते। उसके लिए तो पहले मन को सत्संग में लगाना पड़ेगा। जब सत्संग में आपका मन शिथिल होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये नाम के सुमरण में भी लग जाएगा।
जब मन स्थिर नहीं होता है तो सत्संग में कैसे मन लग सकता है, सुमरण कैसे कर सकते हो? और ये कोई सुमरण थोड़ा है कि जबान से कहते रहे, बदलाव कोई आया नहीं, जिंदगी की पटड़ी वो की वो रखी है, रास्ता वही रखा है, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं। समय समय पर अपनी जांच और परख करनी चाहिए सत्संगी को कि मैं पहले क्या करता था, अब क्या करता हूँ, मेरे अंदर कितना सुधार आया है। अगर ये जांच शुरू कर देंगे आप तो निश्चित रूप से सभी बुराइयां निकल जाएंगी और सभी अच्छे गुण आप में आ जाएंगे, सुमति आ जाएगी, दुर्गुण जाते रहेंगे, सरगुण आज आप में होंगे। और जहाँ सुमति है, जहाँ अच्छे गुण हैं, जहाँ इंसान की शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन है, उसी में शुभ और शुद्ध कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उसके लिए ये चिंता ना करो, दूसरों की तरफ ना देखो, अपनी ओर देखा करो। अपनी ओर जब देखोगे तो हमें पता लगेगा, लेकिन दूसरों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना ख्याल नहीं करते। जो इंसान अपनी ओर देखना शुरू कर देगा उसको फिर दूसरे के नहीं, महापुरुषों ने जो फरमाई है ना, तुझे पराई क्या पड़ी तू अपनी आप नमेड़। अरे दूसरों के लिए अपनी क्यों मेहनत करते हो, क्यों अपने विचार ख्यालात उनकी ओर लेके जाते हो, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, क्यों अपने मन के और इसमें हृदय में कचरा भरते हो। कचरा भरना है दूसरे की बातों का, उसमें निंदा आएगी, उनकी बुराइयां आएंगी, उनमें कपट छल बेईमानी की बातें निकलती हैं। कुर्डी में से कभी खुशबू आती है क्या? बदबू आएगी, क्योंकि वो गंदगी का ढेर है। और ये दुनियादारी की बातें सब गंदगी की बातें हैं। उनको अगर मन के अंदर वो कचरा बना के ठूस दिया गया तो उनसे जो चीज़ निकलेगी वो सारी की सारी बदबू है, खुशबू नहीं है। मन भी दूषित होगा, मन भी तुम्हारा दूषित होगा, अच्छे विचार नहीं आएंगे कभी भी। जब सत्संग में आते हो तुम्हारा ख्याल ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें मन में वही चिंता लगी रहती है। कितनी बार मैंने कहा सत्संग में आने के भी सबसे पहली चीज़ है अनुशासन, दूसरी चीज़ है एकाग्रचित होकर बात को सुनना, तीसरी चीज़ है अपनी दृष्टि को दर्शनों पे जमाना, और चौथी चीज़ है जो बात सुनते हो उसको सुन सुन के अपने हृदय के अंदर जमा कर लेना। उन बातों को यहाँ नहीं, फिर जाके तुम फिर गौर से सुनना, उनको रिपीट करना, रिवील करना, अपने मन में उनको फिर से पुनरावृत्ति करना, याद करना। जब परिणाम निकल के आएगा, यहाँ तो सुन लिया, खाना खाते वक्त तुम्हारा खाना हजम नहीं हो जाता 1 मिनट में ही। खाना खाते हो, खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, लेकिन उस खाने से जो हमें शक्ति, ऊर्जा, खून जो भी हमारा उससे पैदा होगा वो बड़ा टाइम लेगा। जिस प्रकार से मक्खन दूध में 1 मिनट में नहीं निकल जाता, उसको गर्म करके उसको जमा के कुछ घंटे के लिए रखते हैं, फिर जमता है, फिर दही बनती है, फिर उसको मधानी से मथते हैं, फिर जाके उसमें से मक्खन निकलता है। वो मक्खन दूध में ही था। इसी प्रकार से हमारे खाने के अंदर वो शक्ति, विचार, ताकत, ऊर्जा सब कुछ उसी में है जिससे हमें जीवन मिलता है। लेकिन वो एकदम खाते ही उससे कुछ नहीं होता, खा के बैठ जाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, उससे धीरे धीरे करके हमारी पाचन क्रिया उसको पचाती है, जब जाके उसमें से हमारे शरीर की ज़रूरत की चीज़ें उसमें से उनको मिलती हैं। इसी प्रकार से सत्संग भी एक भोजन है। उन विचारों को सुनते हो, सुनने के बाद क्यों कही वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। और उससे प्रथम कहा कि दरस करे, दरस करे, वचन पुनि सुने, दर्शन करके वचनों को सुने, सुन सुन के गुणे, उसके गुण को निकाले। ये नहीं सुनते तो सब कोई हैं, सुनते सब कोई हैं, लगते किसी एकाध कोई है। मानने में है, मानते नहीं हो। सुनते हो, मानते नहीं, जानते हो, मानते नहीं, समझते हो, करते नहीं।
जो सुनता है, मानता है, समझता है, करता है, उसको लाभ मिलता है। नहीं, बेकार है सब। सुनने के लिए कान दिए, सभी सुनते हो। मेरी बात कम, बाहर की बातें ज़्यादा सुनती होंगी। ये दूसरी आवाज़ें खूब सुनाई दे रही, मुझे भी सुनती है, लेकिन दुनियादारी की बातें ज़्यादा आकर्षित करती है। भक्ति की चीज़ ऐसी है, वो नीरस लगती है। शुरू में सारी चीज़ नीरस लगती हैं। किसी भी फलदार पेड़ पर एकदम फल नहीं आ जाते, किसी भी फसल पे एकदम बीज पैदा नहीं हो जाते, किसी भी चीज़ का उसी दिन परिणाम नहीं मिल जाता। जीवन में देखोगे, विद्यार्थी स्कूल में जाता है, 1 साल में परिणाम मिलता है जब एक दर्जा ऊंचा चढ़ता है। हम 2 दिन हुए, नाम लिए 2 दिन होते हैं उसके बाद। लेकिन सबसे उत्तम चीज़ है गुरु से प्रेम बढ़ाना, मन में आस्था विश्वास दृढ़ रखना, उनके वचन की पालना करना। ये भक्ति का सच्चा सही स्वरूप है। जिसका विश्वास नहीं है, बेशक वो सारी जिंदगी आता रहे। तुम एक दिन गंगा जी में जाके सारे पाप धो लेना चाहते हो, लेकिन मेंढक मछली तो रात दिन उसी में पड़े रहते, उनके पाप नहीं धुलते। क्यों? मेंढक मछलियों की योनि भोगते हैं। बात आस्था और विश्वास की है। लोग इस विश्वास के साथ जाते हैं कि हम तीर्थ पे जाएंगे, स्नान करेंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। और जो निश्चय करके जाता है, अरे पत्थर में भी पैदा कर लिया। कर्माबाई नहीं कहती है। कर्माबाई के बारे में उस भजन लिखने वाले ने लिखा है आखिर में, सच्ची प्रीत होए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, आओ मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। कहती है कर्माबाई को काठ की उसका दादा लेके आया था। जगन्नाथपुरी में गया था उसका दादा, राजस्थान के रहने वाले। वहाँ से वो कृष्ण भगत था, कृष्ण जी की मूर्ति ले आया, बहुत सुंदर बनी हुई थी। घर में ले आके पूजा करता था। यहाँ भी एक लड़का देखा, वो लड्डू गोपाल ले रहा है एक टोकरी में। कृष्ण जी की मूर्ति है, उसको टोकरी में रखते हैं, उसको नवाते भी हैं, धुलाते भी हैं, खाना भी खिलाते हैं। लेकिन आस्था है उसकी। पत्थर की मूर्ति बोलती तो नहीं ना, लेकिन जिसकी आस्था पक्की उसकी आस्था बोलती है। उसकी आस्था बोलती है। तुम अपनी ताकत तो किसी चीज़ में भी लगा दो, वो बोलेगी। इस इंसान ने फ़ोन बना दिया, सारी चीज़ बोलता है। किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इसी प्रकार तुम अपनी आस्था किसी चीज़ में कायम कर दो, मुड़ के जवाब देगी तुम्हें। मिट्टी भी बोलेगी। कुदरत का नियम है ये। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को पहचानोगे तब। तो उसके बारे में कहा कि जब उसका दादा चला गया, बाहर चला गया कि अब क्या करूं, पीछे से पूजा कौन करेगा, ठाकुर जी को भोग कौन लगवाएगा। उसकी पोती छोटी थी, इतनी छोटी। कहने लगी, दादाजी मैं रोज़ाना देखती हूँ, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं कर दूंगी ये काम। तो रोज़ाना देखती थी। दादाजी उसके भरोसे छोड़ के चले गए। कर्माबाई थी, उसके पता तो था नहीं सारा तो, लेकिन वो जाने के बाद कि क्या खाता है ये, क्या नहीं खाता, वो तो उसका दादा तो एक रस्म पूरी करता था, और वो वास्तविकता में उसको जानना चाहती थी। वो उसको सच मानती थी। उसने खिचड़ी बनाई, घी लेके गई, नुहा धोया कृष्ण जी को, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बोली खिचड़ी खा। आले जी में बहुत बढ़िया राबड़ी बनाई, खिचड़ी बनाई, आजा कान्हा जीम खिचड़ी। अब मूर्ति थी, वो तो कहती है जीम, वो क्या बोल रहे। एक दिन गया, 2 दिन गया, नहीं खाती, अपने आप को कोसती है कि शायद मेरी गलती रहेगी। अरे सारे तरह के उलाने देती है। मैं नहाई थी, मैंने हाथ धोए थे, बर्तन साफ करे थे, बहुत अच्छे ढंग से खिचड़ी तैयार की थी, झूठी नहीं है किसी की भी। पहले भोग आपको ही लगाना है, दादाजी कहते थे।
फिर उसके बाद मैं खाऊंगी। नहीं खाई, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। बोली ना खा, कोई बात नहीं, तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वो भी भूखी बैठी रही। आस्था, दृढ़ संकल्प, ये है तप। दिखावे का तप नहीं। किसको दिखाना है? चादरोड के मैदान में बैठ जाते, बोले भजन में बैठता हूं। वो भजन है क्या? दिखावा है, पाखंड है, झूठ है, कपट है ये। अगर भजन करना है, ध्यान करना है तो मन को पवित्र रखो, शुद्ध विचार, अच्छे विचार लाओ। कपट का खेल खेलते हो, धोखेबाजी करते हो, दूसरे लोगों के दिल दुखाते हो और मन में कहते हो कि भजन करते हैं। बात बनाते हो ऊंची ऊंची, सतलोक की, अलख लोक की, अगम लोक की। तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी नाम नहीं सुने, किताबों में सुन के और इधर उधर से पूछ के तुम बातों को भगत बनना चाहते हो। धोखा देते हो, नरकों में जाएंगे ऐसे झूठे लोग जो कपट करते हैं। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। लोग बेवकूफ थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने को फांसी लगा के जब कहीं जाके उस पद को प्राप्त कराया था। अब तो मन में वो संत बन के बैठ गया। क्यों? कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, अगले को पता है नहीं। आंध्या मकाना राजा। भक्ति इतनी सस्ती चीज नहीं है। हाँ ठीक है, अब ये कलयुग है, इसमें पाप, कपट, छल, बेईमानी वाले लोग कुछ भी कर लो, मान लेंगे उसके। वो उनसे भी घटिया जो उनकी बात को मानते हैं। खोजी वे भी नहीं है, जरूरत उनको भी नहीं है। सारे उलाने दिए कि देख ले, फिर और करती है कि शायद ओहो मेरे से एक गलती होगी, ये सब के सामने नहीं खाता वाले मैं ओट कर लेती हूँ, ओट करके खिला देती हूँ, फिर खा लेगा। कहती है ओट कर ली, अब तो कोई नहीं देखता, खा ले। क्या खा ले? नहीं खा। लेकिन फिर कहने लगी अच्छा ले, तू मुझे मारना ही चाहता है तो तेरी ये मर्जी, ना खाता हूँ भी, मैं भी नहीं खाती, ना बनाती। कहते हैं कि उसे काठ की मूर्ति से कृष्ण जी सगुण रूप में प्रकट होकर उसकी खिचड़ी खाई। जब ये सोन लो आकार जिसने भजन लिखा, बड़ा अच्छे ढंग से लिखा उसने आखिर में ये कहे कि अगर सच्ची प्रीत परमात्मा से होगी, तुम्हारे गुरु से, तुम्हारे इष्ट से होगी, तो काठ की मूर्ति में भी जिस तरह से हाथ निकल आए और उसने भी उसकी खिचड़ी खा ली, इसी प्रकार से अगर तुम्हारी आस्था दृढ़ है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम सच्चे नाम के ग्राहक हो और चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा जीवन सफल हो, तो निश्चित रूप से तुम भी अपने इष्ट को प्रकट कर सकते हो। लेकिन धोखा भरा हुआ है दिलों में, कहीं से भी सच्चे नहीं हो, कहीं से भी अच्छे नहीं हो, ना मन से अच्छे, ना वचन से अच्छे, ना कर्म से अच्छे। कर्म गंदे मंदे करते हो, मन में खोटे मंदे विचार रखते हो और वचन से जो मन में आया झूठ, कपट, बेईमानी, निंदा, चुगली, ऐसी बातें बोलते हो। अपने जीवन को अगर संवारना है, बनाना है, तो अच्छे कर्म करो, पुण्य के काम करो, दूसरे का हित करो। तुम्हारा बुरा करता है उसका भी भला करो, तुम्हारा बुरा करता है उसका भी भला करो। अगर तुम बुरा करने वाले का बुरा करते हो तो तुम भी अच्छे नहीं हो। कर्म तो तुमने भी कर लिया, और जो कर्म किया वो तुमने बुरा कर लिया, अच्छा नहीं किया। लेकिन इतने सीधे भी ना बनो कि दूसरे लोग आपका जो है दुरुपयोग करें। जो ज़्यादा सीधा हो जाता है लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लोग डरते थे कि सांप था बहुत भारी, वो आम रास्ते में पड़ा रहता, लोग डरते। उन्होंने एक महात्मा थे, उनसे शिकायत कर दी, महात्मा जी एक सांप है वो तो बहुत दुखी करता है। महात्मा गए सांप के पास, जाके कहने लगे भाई तू क्यों पड़ा रहता है यहाँ, किसी को डसेगा? बोला मैं किसी को कहता तो नहीं कुछ भी, बोला तेरे से डरते हैं। बोला तो क्या करूं? बोला मन आप चेला बना लो, मैंने भी गुरु मंत्र दे दो, मैं किसी के कौन लड़ूंगा, मैं भी अच्छा बन जाऊंगा। बोले अच्छा भाई। सांप को गुरु मंत्र दे दिया और कह दिया कि ना किसी पर गुस्सा करना, ना किसी को लड़ना, ना किसी को तंग करना। बोला जी ठीक है। तो लोग जाते, वो पड़ा हुआ मिलता, महात्मा ने बता दिया अब किसी को कुछ नहीं कहेगा भाई, चेला बन गया आपको। बोले अच्छा जी। कोई तो जा, ओहो खेत में आए थे,
और घर में पूड़ी ले जानी थी, रस्सा तो नहीं है, भूल गए। वो सांप पड़ा मिल गया, बोले लड़ता नहीं है। वो सांप में पूड़ी बांध के ले आए, कोई उससे लकड़ी बांध के ले आए। जिस चीज़ में ज़रूरत हो उसी में सांप को लपेट ले और अपना काम काट के उसको फेंक दें। क्यों? निर्भय हो गए। वो लड़ता किसी को था ही नहीं। जब भी कोई ज़रूरत होने वाला रहे, उस सांप ने ले आओ, नहीं बोला लड़ जाएगा, नहीं बोला वो लड़ा को नहीं, उसने गुरु नाम ले लिया। सांप की दे ही तोड़ दी बेचारे की। खान का टेम ने, सोने का टेम ने, नहान का टेम ने, कि दे आराम कर, मन में वो पकड़े फिरे और फिर भगा दिया। उसने रास्ते में पड़ा एक दिन, गुरु का वहाँ से गुजरना होया। बोला भाई चला क्या हाल है? बोला जी हाल के मार दिए आपका नाम ने तो। नहीं बोला भाई ऐसी क्या बात है? नहीं बोला बात के मन में उसे वो फफेड़े है, क्योंकि से डर भय तो रहा को नहीं, मेरे लोहे भी को नहीं लग क्या करते। बोले भाई मैं तो न्यू कही थी काटिए ना किसी ने, मैं न्यू थोड़ी कही थी फूफा भी ना करिए। नहीं बोला एक पास जब तेरा हाथ फूफा करिए फिर कोई किमी को नहीं दूर भाजेंगे। नहीं बोला जी ठीक से गुरु जी आपकी आज्ञा थी, मैं तो इसलिए ऐसा करूँ था, नहीं तो नहीं बोला मेरे लोहे भी कौन लग गए। वो फिर किसी ने पड़ा काम और उसकी पूंजड़ी पकड़ चल रहा, उसने ठा के ने फणल मारी फुकार। हो ये तो वो कौन ही भाई दूसरा आ गया, मेरा खां वहाँ जान ले लेगा। तो थोड़ा बहुत फूफा तो सब रखनी चाहिए, जिसके कारण घना सीधापन जो है इस ज़माने में इंसान ने लोग बसने नहीं देते। उसकी उस सांप जैसी हालत करके न भगा देंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत, लेकिन नुकसान करने के लिए नहीं, किसी का अपना अपना बचाव खातर, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, अपने आप को दुखों से बचाने के लिए थोड़ा ऐसा करना चाहिए। लेकिन सत्संगी हो, अच्छा करोगे। मैं कहता हूँ तुम अपनी तरफ से अच्छा करो, बुरा करने वाला तुम्हारा बुरा करेगा, वो सुख नहीं पा सकता। परमात्मा उसको ऐसा रगड़ा देगा कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। बड़े बड़े साधु सन्यासी योगी तपसी जिनने गलती करी सबको सजा मिली, किसने सजा दी? कर्म ने दी। इसलिए कर्म बढ़ाओ, कर्म बिगाड़ोगे सजा मिलेगी, कर्म बढ़ाओगे सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे, जीवन सुखी रहेगा। और यहाँ से जाने के बाद में प्रभु के चरणों में आपको जगह मिलेगी, सब प्रकार से सुखी और संतुष्ट रहोगे। मालिक सबको आपको शांति दे, अच्छी बुद्धि दे, भक्ति में आपका मन लगाए, खूब किया करो, खूब सत्संग में आया करो, लेकिन बुराइयों से बचो, किसी का बुरा ना करो। अच्छा करना सीख जाओगे, तुम बुरा कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारा बुरा करेगा वो उसका भी बुरा नहीं कर पाओगे। अच्छा करने की आदत डालो, अच्छे बनोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।